दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड, फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं एक मसाले वाले पौधे के बारे में। और ये जो प्लांट है, ये नहीं आप कह सकते हैं, ये दालचीनी का प्लांट है। तो फ्रेंड, दालचीनी के प्लांट देखिए और तेज़पत्ते के प्लांट में क्या डिफरेंस है, पहले तो आप वो जान लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादातर नर्सरी में जब लेने चाहते हैं तो तेज़ पत्ते को भी जो है आपको दालचीनी के प्लांट में बता के पकड़ा दिया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, देखने में जो पत्ते हैं आपको एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप देखेंगे इसका पत्ता जो रहता है तेज़ पत्ते का, इस तरह से पतला पत्ता रहता है, देखने में सेम लगता है। और जो दालचीनी का पत्ता रहता है वो इस तरह से चौड़ा पत्ता आपको देखने को मिलता है। तो ये इनमें डिफरेंस है, वो आपको ज़रूर से यहाँ पे ध्यान में रखना है। और देखिए फ्रेंड, दूसरा, जब भी बात का और ध्यान रखिए, जब भी आप नर्सरी से दालचीनी का प्लांट बाय करते हैं तो आपको जो प्लांट है वो किस तरीके से लेना है। तो ये जो प्लांट है आपको ग्राफ्टेड वाला ही प्लांट लेना है, यानी कि आप जब इस तरह से कलम उसके ऊपर चढ़ी हुई देख ले तो ही इस प्लांट को आप बाय कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार नर्सरी वाले क्या करते हैं कि इसके जो सीड्स द्वारा ग्रो किया हुआ जो पौधा है वो आपको पकड़ा दिया जाता है। जब आप उस पौधे को लेंगे तो वो तेज़ी से ग्रोथ भी करता है और उसमें आपको खुशबू कम देखने को मिलेगी। दूसरा फ्रेंड्स, आपको जो उसके साथ अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आप जो है इसी तरह से कलमी ही पौधा आप लीजिए। दूसरे जो शेड्स वाला प्लांट रहता है वो अच्छे से ग्रोथ करता है और काफ़ी लंबी हाइट यहाँ पे लेता है। तो आप जो है इस तरह से कलमी पौधा ही आप यहाँ पे लेना है, या आप जो है, क्योंकि आपको पॉट में ग्रो करना है तो पॉट में ग्रो करने के लिए इस तरह से ग्राफ्टेड प्लांट ही बेस्ट है। फ्रेंड देखेंगे इस तरह से इसमें जो है फ्लावरिंग है, तो फ्लावरिंग भी जो इस पर बनती है और सीड स्पॉट्स भी इस पर बनते हैं। तो इसमें जब फ्लावरिंग होती है तो कौन सा मंथ यहाँ पे रहता है, तो फ्रेंड चीज़ क्या होगी, मार्च अप्रैल के मंथ में इस तरह से जो प्लांट फ्लावरिंग करता है और यही इसका ग्रोइंग सीजन यहाँ पे रहता है। तो आप देखिए देखेंगे इसकी जो नई नई पत्तियाँ हैं वो भी यहाँ पे निकल रही है। तो और दूसरी देखिए, जब आप इस प्लांट को जब नर्सरी से बाय करते हैं तो फ्रेंड ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये जो प्लांट है क्ले मिट्टी में ही लगा रहता है। तो आपको जब भी इस प्लांट को पॉट में लगाए तो आप कोशिश कीजिए कि इसकी जो मिट्टी है आप बिल्कुल वेल ड्रेन बनाइए, जैसे कि आप यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए। रेशियो इसमें जो आपको रखना है, तो देखिए आप, मैं कहूँगा कि आपको जो है 50% जो है आप मिट्टी का रखिए, 10% जो है आप हल्की सी कोकोपीट रखिए और 40% जो है इसमें आप सैंड मिला लीजिए। मिट्टी आपको बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी है, पानी इसमें जो है खड़ा नहीं रहना चाहिए टिप समय पे। तो आपका जो प्लांट है वो रूट रॉट का शिकार हो सकता है। तो इसलिए जो है मिट्टी वेल ड्रेन बनाने की आप बिल्कुल कोशिश कीजिए। मिट्टी आप कोई भी लीजिए, नहीं लीजिए, पुरानी लीजिए, कोई भी इसमें जो है इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। और फ्रेंड दूसरे, अगर यहाँ पे पॉट की बात की जाए, देखिए पॉट जो है आप स्टार्टिंग तौर पे बहुत सारे गार्डनर्स हैं इस तरह से, या क्योंकि जो नए रहते हैं वो क्या गलती कर देते हैं, वो गलती करते हैं कि कोई भी प्लांट जब बाय करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उस प्लांट को बड़े से बड़ा पॉट यहाँ पे दे दिया जाए। तो वो गलती आप ना कीजिए। शुरू में आप कोई भी प्लांट जब बाय करते हैं, फ्रूटिंग का हो, फ्लावरिंग का हो, या फिर तरह से कोई भी मसाले का पौधा हो, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको जो है पॉट साइज़ है वो थोड़ा एक लिमिटेड दीजिए। आप जो है उसको 8 से 10 इंच का पॉट दे सकते हैं। इस तरह से आप जो इसको पॉट दीजिए ताकि ये जो पौधा है एक बार अपना जो ग्रोथ है वो अच्छे से ले ले, अपना रूट स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बना ले। ना कि ज़्यादा मिट्टी होने के कारण रूट स्ट्रक्चर अच्छे से तो नहीं बनता है, लेकिन ज़्यादा मिट्टी होने के कारण जो है हर टाइम नमी रहती है, जिसके पर आपका जो पौधा है वो जल्दी से क्या होगा कि नमी का शिकार यहाँ पे हो जाता है। तो ख़ास तौर पे आपको इस तरह से बात का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। छोटे पॉट में आपका प्लांट जब अच्छे से ग्रोथ कर ले, स्टेबल हो जाए, रूट स्ट्रक्चर अच्छे से बन जाए, तो आप जो है इसको ज़रूर से शिफ्ट कर दीजिए बड़े पॉट में। तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, अच्छे से वो चलेगा। और फ्रेंड दूसरी बात यहाँ पे बात की जाए, इस प्लांट को जो है सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, तो सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो है इसका सीड से ग्रो करते हैं तो ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ कीजिए। बाकी इस प्लांट का जो है आपको कलमी ही पौधा आपको बाय यहाँ पे करना है। बाकी अब बात फ्रेंड्स की जाए, देखिए इसमें जो वाटरिंग की है वो आपको कैसे करनी है। देखिए वाटरिंग करने के लिए फ्रेंड्स आप कहूँ कि इसमें जो है पानी आप दीजिए, लेकिन आप इसमें हल्की हल्की सी नमी बना के रखें, बिल्कुल और वाटरिंग नहीं इसमें नहीं रहनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसकी जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो कैसे आपको रखना है, मान लीजिए कि कहाँ पे इसको जो है आपको रखना है प्लांट को। तो देखिए आप जो है पूरे सनलाइट में भी आप रख सकते हैं, लेकिन सनलाइट में आप इस तरह से देखिए कि प्लांट के साथ कभी दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्लांट छोटे रहते हैं। अगर इस तरह से दिक्कत आती है तो आप जो है इसको शेड एरिया थोड़ा आप प्रोवाइड करा सकते हैं। आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप जो इसको फुल सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस तरह से फ्लावरिंग रहती है तो फ्लावरिंग निकलने दीजिए। सीड स्पॉट्स अगर बनने देंगे तो आप एक आधा बनने दे सकते हैं। प्लांट इस तरह छोटा है तो आप ज़्यादा से इस पर ना बनने दीजिए। देखिए इसका जो इस्तेमाल है हम ज़्यादातर पौधे का जो है देखिए खाने में करते हैं। आपने देखा होगा कि इसको जो मसाले में यूज़ किया जाता है। बाकी इसके मसालों के साथ साथ देखिए इसमें जो है चाय का इस्तेमाल में, या फिर चींटियों को भगाने में, या फिर कह सकते हैं कि जैसे फेस के पैक वगैरह बनाए जाते हैं उस सब में जो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो है तेल भी यहाँ पे निकाला जाता है। तो काफ़ी सारी इसमें जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रहती हैं
और बाकी तो इसका काफ़ी सारी गुणकारी पौधा तो ये है ही है, इसका काफ़ी सारा यूज़ भी है। और देखिए फिर इसके साथ मैं अगर कहूँ कि पेस्ट वगैरह अटैक के बारे में, तो देखिए इस प्लांट के ऊपर ज़्यादा पेस्ट वगैरह अटैक आपको देखने को नहीं मिलता है। आपको सिर्फ केयर करनी है तो इसमें सिर्फ वाटरिंग की और सनलाइट रिक्वायरमेंट वगैरह जो इसकी है वो आप प्रॉपर तरीके से दीजिए, कुछ इतना ही आपको ध्यान देना है। और बाकी बात की जाए देखिए इसमें जो है किस प्रकार का जो स्प्रे वगैरह है वो आपको कोई भी प्रकार का फॉली स्प्रे वगैरह ना लीजिए। अच्छा, बात करते हैं इसमें जो खाद है या फर्टिलाइज़र वो आपको किस तरीके से यहाँ पे देना है इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कोई भी केमिकल जो है फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल आप ना कीजिए। इसको में आप जो है सिर्फ वर्मी कंपोस्ट वो आप इस प्लांट में आप डालिए, महीने भर में एक बार डाल देंगे तो ठीक है। और इसमें या फिर गोबर की जो सड़ी खाद यानी फुल डिकम्पोस्ट वो आप यहाँ पे यूज़ कीजिए। कम से कम जो पुरानी हो, जितनी पुरानी होगी उतनी ही वो खाद यहाँ पे अच्छे से रहती है। नई खाद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें गोबर की खाद का, क्योंकि वो गर्म रहती है उस समय पे और आपका जो प्लांट है वो यहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि इसमें वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। और फ्रेंड्स देखिए इसमें जो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, देखिए इसके जो पत्तों का इस्तेमाल है वो भी आप कर सकते हैं। इस पर जो सीड्स वगैरह बनते हैं उसमें जो खुशबू काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इस तरह से पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर आप देखेंगे जिस तरह से जो छाल रहती है इसकी प्लांट की जो छाल है वो उसका जो इस्तेमाल में यहाँ पे मसाले तौर पे किया जाता है, उसकी काफ़ी तेज़ खुशबू रहती है और उसी का जो है ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ होता है। और इसके आप देखेंगे दालचीनी की जो छाल रहती है यानी कि जो स्किन रहती है वो काफ़ी महंगी यहाँ पे बिकती है बाज़ारों में, तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्लांट को आप पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो ये ही इसकी केयर है स्टार्टिंग तौर पे। आप जो प्लांट इस तरह से रहता है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको छोटा रहता है, एक तो ग्राफ्टेड रहता है, तो एक तो कोशिश कीजिए कि आपकी ग्राफ्टिंग जो पन्नी है वो आप वो जल्दी से कोशिश ना करें इसको खोलने की। आपका प्लांट जब स्किन से अच्छे से अटैच हो जाए यानी कि चिपक जाए तभी आप इसको यहाँ पे कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम बाद आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर ले, तभी आप इसको यहाँ पे रिमूव कीजिए। और दूसरा आपको बंदे भी नहीं रहने देना है, अगर बंदा रहेगा तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। और कोशिश कीजिए कि आपका जो प्लांट जिस तरह से जो स्टार्टिंग में आप लेते हैं तो इस तरह से स्पॉटिंग स्टिक जरूर से लगाइए, ताकि आपकी ग्राफ्टिंग है वो ना हिले और तेज़ हवा के झोंके से या फिर जो है आपके इधर उधर पास में से गुजरने से, अगर कई बार क्या आता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं या पास से गुजर जाते हैं तो कपड़ों से प्लांट जो है इस तरह से टकरा जाता है, तो उसमें जो है प्लांट को नुकसान पहुंचता है। तो आप तो उस तौर पे भी आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप स्टिक लगा देंगे तो आपका प्लांट है इस तरह से सेफ़ रहेगा। और आप जब इस तरह से स्टिक लगाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए ज़्यादातर क्या करते हैं कि इस तरह से स्टेम्स को जो है आप बिल्कुल लकड़ी के साथ कस के बांध देते हैं, तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं लेता है। तो आपको इस तरह से खुला जो आपको है रखना है, इस तरह से कोई तार से आप बांध दीजिए तो आपका प्लांट सही से रहेगा। तो फ्रेंड्स यही दालचीनी के प्लांट के बारे में थोड़ी सी केयर है जो आपको करनी है, तो आपको इस प्लांट को जो है पॉट में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और बाकी जो पहचान है मैंने आपको बता दी है तेज़ पत्ते की और जो है दालचीनी के प्लांट के बारे में, तो आप खास तौर पर बात का ध्यान रखिए। और तेज़ पत्ते है तो तेज़ पत्ता भी प्लांट इसी तरह से ग्रो आप कर सकते हैं पॉट के अंदर। और इसके पत्तियों को जो है इस्तेमाल आप जो है खाने वगैरह में यूज़ किया जाता है, मसालों में इसका जो है यूज़ होता है, तो ये भी काफ़ी प्लांट अच्छा है। तो दोनों ही प्लांट आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं। केयर दोनों की इस तरह से ही सेम यहाँ पे रहती है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए प्लांट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।